8:43 रनवे सामने था। लैंडिंग की क्लियरेंस मिल चुकी थी। एटीसी ने कहा आप लैंड कर सकते हैं। कायदे से पायलट को यह बात दोहरानी चाहिए थी। उसे कहना चाहिए था कंफर्म रनवे 11 पर लैंड कर रहे हैं। लेकिन कॉकपिट से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक खामोशी थी। और ठीक 1 मिनट बाद 8:44 पर रनवे के किनारे लपटें उठती दिखाई दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जिस विमान में सवार थे, उसके क्रैश होने की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एविएशन इतिहास का वो पन्ना है जिस पर सवाल लिखा है रीड बैक का। आखिर वो रीड बैक क्या है जो अगर समय पर हो जाता तो शायद आज की सुबह इतनी मनहूस नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज पूरा देश स्तब्ध है। बारामती के पास हुए विमान हादसे में हमने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को खो दिया है। 5 लोगों की जान गई है। लेकिन जैसे जैसे इस हादसे की परतें खुल रही हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का एक बयान सबसे ज्यादा चौंका रहा है। सरकार ने कहा है कि पायलट ने रीड बैक नहीं दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रीड बैक किस बला का नाम है? क्या पायलट की ये खामोशी इतनी भारी पड़ सकती है? आज इस वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे उस आखिरी 12 मिनट की पूरी कहानी जब वो प्लेन हवा में तो था लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी थी। सबसे पहले बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि ये रीड बैक है क्या। देखिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं तो वेटर आपका ऑर्डर लिखने के बाद उसे दोहराता है। वो कहता है कि सर आपने 1 दाल और 2 रोटी का ऑर्डर दिया है। वो ऐसा क्यों करता है? ताकि कंफर्म हो जाए कि जो आपने कहा उसने वही सुना और समझा। अब हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां सेकंड्स के फैसले जिंदगी और मौत तय करते हैं, वहां इसी प्रक्रिया को एविएशन की भाषा में रीड बैक कहते हैं। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जब पायलट को कोई निर्देश देता है, चाहे वो ऊंचाई बदलने का हो, स्पीड कम करने का हो या फिर रनवे पर लैंड करने का, तो पायलट के लिए यह अनिवार्य होता है, यह प्रोटोकॉल है कि वो उस निर्देश को वापस दोहराए। मिसाल के तौर पर अगर एटीसी ने कहा कि रनवे 11 लैंडिंग के लिए क्लियर है, तो पायलट को माइक पर बोलना ही होगा कि रनवे 11 पर लैंडिंग के लिए क्लियर। मंत्रालय का कहना है कि अजीत पवार के प्लेन के पायलट ने लैंडिंग के वक्त एटीसी की बात तो सुन ली लेकिन उसे वापस दोहराया नहीं, यानी उसने रीड बैक नहीं दिया। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक वाक्य ना बोलना इतना खतरनाक हो सकता है? तो जवाब है हां, और बहुत ज्यादा खतरनाक। जब पायलट एटीसी की बात को दोहराता है तो एटीसी को तसल्ली हो जाती है कि पायलट ने सही सुना है। अब मान लीजिए एटीसी ने कहा रनवे 11 और पायलट ने हड़बड़ी में सुन लिया रनवे 7, या फिर एटीसी ने कहा रुकिए और पायलट ने सुन लिया उतरिए। अगर पायलट वापस बोलकर कंफर्म नहीं करेगा तो एटीसी उसकी गलती सुधार नहीं पाएगा। इस केस में मंत्रालय के मुताबिक लियर जेट विमान के पायलट ने लैंडिंग क्लियरेंस का जवाब नहीं दिया। एटीसी को पता ही नहीं चला कि पायलट ने निर्देश सही से सुना भी है या नहीं, या कॉकपिट के भीतर उस वक्त क्या चल रहा था। क्या पायलट का ध्यान कहीं और था? क्या कोई तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पाए? ये खामोशी अब जांच का सबसे बड़ा विषय है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर बुधवार सुबह हुआ क्या था। यह टाइमलाइन एटीसी के रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तैयार की गई है। सुबह 8:10 पर मुंबई से अजीत पवार के चार्टर्ड प्लेन ने उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। बारामती पहुंचना था जो करीब 45 मिनट का रास्ता है। सुबह 8:18 पर विमान का बारामती एटीसी से पहला संपर्क हुआ। पायलट ने मौसम और विजिबिलिटी के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी 3000 मीटर है, जो लैंडिंग के लिए ठीक थी। लेकिन गड़बड़ तब शुरू हुई जब विमान रनवे के करीब पहुंचा। पायलट ने बताया कि उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने लैंडिंग नहीं की और गो अराउंड का फैसला लिया, यानी वो दोबारा चक्कर लगाकर आने वाले थे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जब रनवे ना दिखे। दोबारा चक्कर लगाने के बाद पायलट ने रिपोर्ट किया कि वो रनवे 11 के फाइनल अप्रोच पर हैं। पहले उन्होंने कहा रनवे नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ सेकंड बाद कहा रनवे इन साइट, यानी रनवे दिख गया है। घड़ी में समय था 8:43। एटीसी ने कहा आप लैंडिंग के लिए क्लियर हैं, और यहीं पर वो चूक हुई। पायलट ने इस मैसेज का रीड बैक नहीं दिया।
कोई जवाब नहीं आया और ठीक 1 मिनट बाद 8:44 पर एटीसी के रनवे के मुहाने पर आग की लपटें देखी गई। विमान रनवे से महज 100 फीट पहले क्रैश हो गया और एक और चौंकाने वाली बात यह है कि क्रैश से 12 मिनट पहले ही विमान ने अपना ADS-B सिग्नल भेजना बंद कर दिया था। यह वो सिग्नल है जिससे विमान की लोकेशन और स्पीड पता चलती है। सिग्नल का बंद होना और फिर लैंडिंग के वक्त पायलट का खामोश रह जाना, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? क्या विमान के कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई खराबी आ गई थी या फिर कॉकपिट के अंदर पायलट किसी ऐसी इमरजेंसी से जूझ रहे थे कि उन्हें जवाब देने का मौका ही नहीं मिला? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ब्लैक बॉक्स खुलने के बाद ही पता चलेगा कि उस वक्त पायलट के मन में क्या चल रहा था। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है। 3 दशकों का उनका राजनीतिक सफर, उनका बेबाक अंदाज और उनका दबदबा, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन यह हादसा हमें यह भी याद दिलाता है कि सुरक्षा के नियम, चाहे वो रीड बैग जैसा छोटा सा ही नियम क्यों ना हो, खून से लिखे गए हैं। एक छोटी सी चूक, एक अधूरी बातचीत और परिणाम इतना भयानक। इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।